गुड आफ्टरनून। कल हम आपको चैप्टर जो पढ़ा रहे थे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स था, और हम आपको बोले हुए थे कि जितना भी हम रूल लिखा रहे हैं सारे रूल को आप नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नियम है। नियम को आप जितना पढ़ेंगे उतना ही प्रॉब्लम बनता चला जाएगा। और आज कल शायद हम आपको 4 नियम बताए थे, 5वां नियम पे हम चल रहे हैं। 5वां नियम के बारे में पहले हम आपको समझा देते हैं। 5वां नियम है कि यदि वाक्य में नाउन के पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर या क्वांटिटी आया हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे कि प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, ए फ्यू ऑफ, इटीसी। ये सभी यदि आया हो तो तब क्रिया क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्रिया जो है ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार क्रिया चलता है। तो हम रूल को नोट कर रहे हैं, आप कृपया ध्यान देंगे। रूल फिर, यदि वाक्य में नाउन के पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आया हो तो क्रिया ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार चलता है। तो आपको अब ये जानना होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या क्या है। जैसे plenty of, a lot of, most of, half of, some of, all of, a good deal of, none of, total of, two-third of, three-fourth of, उसके बाद है परसेंट ऑफ, या रेस्ट ऑफ। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जितने भी, चाहे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब जो संख्या बतला रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब जो मात्रा को बतला रहा है, जैसे कि आप देखते हैं मोस्ट ऑफ बॉयज या प्लेंटी ऑफ शुगर। तो ये सभी जो है इसमें बेसिकली देखा जाता है कि ऑफ के बाद यदि ये नाउन के पहले ये सारे वर्ड आए हुए हों
तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के अनुसार क्रिया चलता है। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज डाइस गुड, यहां रहेगा इज और आर। तो मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है, तो ऑब्वियसली इसके साथ जो क्रिया होगा वो क्या आ जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, यानी आर लगा देंगे। जैसे प्लेंटी ऑफ सुगर बाउ, ऑप्शन होगा इज और आर। तो प्लेंटी ऑफ के बाद जो आ रहा है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए इसके साथ क्रिया सिमिलर चलेगा और हम यहां लगाएंगे इज बाउट। तो ये आपका हो गया 5वां रूल। और एक एक रूल को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बेसिकली इसमें ख्याल ये रखना है कि ऑफ के बाद यानी प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए गुड डील ऑफ, नन ऑफ, टोटल ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, परसेंटेज ऑफ या रेस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है उसके अनुसार क्रिया चलेगा। जैसे हमने आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल में दिखलाया। बॉयज के बाद, चूंकि ऑफ के बाद बॉयज आ रहा है इसलिए क्रिया प्लूरल हो गया, ऑफ के बाद सिंगुलर आ रहा है इसलिए क्रिया सिंगुलर हो गया। अब हम आपको लेके चल रहे हैं रूल 6 पे। रूल 6 जो है वो आपको ये जानना है कि द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, यदि वाक्य में नाउन के पहले the number of आया हो तो क्रिया सिंगुलर होता है। जैसे the number of boys is good, यहां रहेगा इज और आर। चूंकि हम क्या बताए हैं कि दी नंबर ऑफ के बाद क्रिया सिंगुलर और ए नंबर ऑफ के बाद क्रिया प्लूरल। 7 हो जाएगा यदि वाक्य में नाउन के पहले ए नंबर ऑफ आया हो सकता है कि ये आपको रूल नहीं दिखाई पड़े, इसलिए इसको हम ऊपर नोट कर रहे हैं। ऊपर हम मिटाते हैं अभी, और 7th यहां रूल नोट कर रहे हैं। यदि वाक्य में नाउन के पहले ए नंबर ऑफ आया हो तो क्रिया प्लूरल होता है। प्लूरल होता है। जैसे ए नंबर ऑफ
was dash failed in the exam। यहाँ ऑप्शन रहेगा हैज और हैव, तो हमें भरना है इस जगह। क्या बोले हैं कि यदि वाक्य में नाउन के पहले नंबर ऑफ आया हो तो क्रिया क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या दे देंगे, हैव लगा देंगे। चूंकि हैज सिंगुलर है इसलिए हमको यहाँ क्या दे देना होगा, हैव प्लूरल। तो ये आपका रूल 7th हो गया। 5th को हम मिटा रहे हैं। अब जो हम रूल बताएंगे वो है यदि वाक्य में परसेंट ऑफ एट रूल है यदि वाक्य में नाउन के पहले दी परसेंटेज ऑफ आया हो तो क्रिया सिंगुलर होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स डैश स्मॉल। यहां होगा इज और आर। चूंकि दी परसेंटेज है इसलिए क्रिया क्या दे देना है, सिंगुलर। ये आपका 8th रूल हुआ। 9th पे हम चल रहे हैं। वो जो नियम है इसमें आपको बताएंगे हम कलेक्टिव नाउन के बारे में। यदि कुछ वाक्य में प्लूरल नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन आता है। कुछ वाक्य में प्लूरल नाउन के पहले कलेक्टिव नाउन आता है। जैसे ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, सेट ऑफ, ए क्राउड ऑफ। तो कुछ वाक्य में प्लूरल नाउन के पहले कलेक्टिव नाउन आता है। जैसे कलेक्टिव नाउन ये हुआ ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए सेट ऑफ, ए क्राउड ऑफ। तो अब सवाल है इसके बाद क्रिया क्या होगा। तो नियम कहता है कि यदि वाक्य में प्लूरल नाउन के पहले कलेक्टिव नाउन आया हो
जैसे टीम ऑफ, ग्रुप ऑफ, तो ऐसी स्थिति में क्रिया सिंगुलर होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया सिंगुलर होता है। जैसे a team of players dice come here, यहां रहेगा ऑप्शन हैज और हैव। ध्यान देना है कि जबकि ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन हुआ। अब प्लूरल नाउन के पहले ए टीम ऑफ आया है, तो हम रूल में बताए कि प्लूरल नाउन के पहले यदि ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ इटीसी यानी कलेक्टिव नाउन आया हो तो क्रिया क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या देंगे, हैज। रूल 10th पे चल रहे हैं। रूल जो 10th है वो ये है कि यदि वाक्य में कमिटी कंपनी पब्लिक बोर्ड या ज्यूरी गवर्नमेंट आया हो, तो इसमें हमें देखना है कि यदि वाक्य में देयर है तो क्रिया प्लूरल, और यदि वाक्य में इट्स है तो क्रिया सिंगुलर। यदि वाक्य में कमिटी, कंपनी, पब्लिक, बोर्ड, ज्यूरी, गवर्नमेंट आया हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखना क्या होगा कि यदि वाक्य में इन सभी नाउन के बाद, यदि वाक्य में ये सभी नाउन आया हो और उसके बाद देयर आया हो तो ऐसी स्थिति में क्रिया प्लूरल होगा, और यदि इन सभी नाउन के साथ इट्स आया हो तो क्रिया सिंगुलर होगा। ये हम ऊपर नोट कर देते हैं। यदि वाक्य में इन सभी नाउन्स के, यदि वाक्य में ये सभी नाउन यदि इन सभी नाउन्स में देयर का प्रयोग हो तो क्रिया प्लूरल, और यदि
इट्स का प्रयोग हो तो क्रिया सिंगुलर होता है। जैसे the committee dash chosen its chairman। हैज और हैव, चूंकि यहाँ इट्स है इसलिए क्रिया क्या हो जाएगा, सिंगुलर, हैज। दूसरा, द कमिटी डैश divided in their opinions। यहां रहेगा क्रिया हैज और हैव, तो चूंकि इसमें देयर आया है इसलिए क्रिया क्या हो जाएगा, प्लूरल, यहाँ हैव लगा देंगे। तो बेसिकली इसमें हमको जानना क्या है कि ये जो हम बता रहे हैं कमिटी, कंपनी, पब्लिक, जूरी, जजमेंट, गवर्नमेंट, बोर्ड, ये यदि वाक्य का सब्जेक्ट हो और इसमें यदि देयर आया हो तो देयर आया हो तो क्रिया प्लूरल, और इसमें यदि इट्स आया हो तो क्रिया सिंगुलर। यही आज हम आपको 10 रूल बताए हैं टोटल इस चैप्टर में। अभी हम आपको और इसमें बताएंगे, कल दूसरे दिन हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद। लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं, आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे।